वर्कशीट नंबर 9। ये वर्कशीट 26 जुलाई 2021 के लिए है। चलिए देखते हैं आज हमें हिंदी की वर्कशीट में क्या क्या दिया गया है। ये वर्कशीट क्लास 10th के लिए है। आज की वर्कशीट को देख लेते हैं। दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर उस पर आधारित जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज के गद्यांश को कि आज के गद्यांश में क्या दिया गया है। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। क्या बोला गया है कि यदि हम चाहते हैं कि हमें भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें तो आज के जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छा योग्य बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? क्योंकि जो आज के विद्यार्थी हैं वो कल के नागरिक बनेंगे और वही नागरिक हैं अच्छे या बुरे कैसे डिपेंड करेंगे। अगर वो आज अच्छे हैं तभी तो भविष्य में अच्छे होंगे। पहली बात उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करने की है। यानी कि सभी बच्चों के अंदर, आज के विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना होनी चाहिए। अपने देश से प्रेम होगा तभी राष्ट्रभक्ति की भावना होगी। हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे। यानी कि हमें देश की रक्षा ये सोचकर नहीं करनी कि ये देश है इसकी रक्षा करो, नहीं, हमें ये सोचना है कि ये देश हमारा है। जैसे आपका घर आपका अपना है और यदि आपके घर को कोई नुकसान पहुंचाता है तो क्या करते हैं? आप अपने देश की रक्षा, आप अपने घर की रक्षा करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो घर आपका है। बिल्कुल ऐसे ही इस देश को अपना समझना है। जब आप इस देश को अपना समझेंगे तभी इस देश की रक्षा करने की भावना अपने आप ही आपके अंदर जागृत हो जाएगी। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है जिससे आदिकाल से ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी। यानी कि भारत एक ऐसा देश है, आदिकाल मतलब बहुत वर्षों से, जब से ये शुरू हुआ है हमारा भारत, जब से देश है हमारा भारत, तो बोला गया है कि तब से हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है पूरा संसार ही हमारा है और हमें पूरे संसार को साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो हमारा देश ऐसा है कि पूरा देश ही हमारा है और इस पूरे देश की रक्षा करनी है। पूरे देश की को एक समान मानना है, अपने घर जैसा मानना है। जैसे हम एक घर में रहते हैं और हम सारे भाई बहन अगर एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर क्या हम एक दूसरे के दुश्मन होते? नहीं, हम एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, पर हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं क्योंकि हम एक ही घर में रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम एक देश में रहते हैं और एक देश में रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना, यही वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है। उसे इसका पूर्णता से पालन करना है। किसका? कि वसुधैव कुटुंबकम रखना है, यानी हमें सबको मिलजुल कर रहना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनना है। कर्मठ मतलब होता है कि आलस को छोड़कर हम अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपने काम को ईमानदारी से करते हैं, जल्दी करते हैं, उसे कर्मठ बोलते हैं। आलस्य को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से घृणा करनी है। यानी कि हमें आलस से बहुत दूर रहना है। जितना ज्यादा आलस हम करेंगे, हम सोचेंगे आज नहीं पढ़ेंगे, चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसा करते करते हम कल करते करते फाइनल एग्जाम आ जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं और बच्चों के स्कोर बहुत डाउन हो जाते हैं। तो क्या करना है? आलस को छोड़ देना है, त्याग देना है। ठीक है, आज आवश्यकता है अधिक से अधिक उत्पादन करने की, अधिक से अधिक कर्तव्यपरायण, अधिक से अधिक प्रगतिशील बनने की, क्योंकि अगर हम ऐसे बनेंगे तभी हम देश को आगे ले जा पाएंगे। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। यानी कि हम देखते हैं विदेशों में कैसा होता है कि सारा काम पंक्चुअलिटी के साथ होता है, हर काम टाइम पे होता है। ठीक है, लापरवाही नहीं होती है। वही लापरवाही जो हमारे देश में चल रही है, हमें इसे त्यागना है। हम अगर पंक्चुअल होंगे, क्योंकि आज के विद्यार्थी ही देश का भविष्य है, अगर आज के विद्यार्थी जो है वो पंक्चुअल होंगे तो भविष्य में हमारे जो नागरिक आएंगे वो पंक्चुअल होंगे और देश प्रगति करेगा। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य का विकास करना होगा। यानी कि अगर आप 1 घंटे तक लगातार पढ़ाई करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, तो आपके अंदर धैर्य नहीं है इसीलिए बोर हो जाते हैं। अगर आपके अंदर हैबिट हो जाए कि आप 2-3 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकते हैं, तभी तो भविष्य में आप 7 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे लगातार काम करेंगे। और जब लगातार आप 7 घंटे 10 घंटे काम करेंगे
तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है, तभी देश की दरिद्रता भागेगी, अज्ञान का अंधकार दूर होगा। यानी कि जब देश लगातार मिलके देश के लिए समर्पित भाव से काम करेगा, देश के नागरिक काम करेंगे, तभी देश जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये था हमारा आज का गद्यांश, बहुत ही अच्छा गद्यांश था। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या पूछे गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, आपके अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? नंबर 3, विद्यार्थियों के किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षकों या घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 गतिविधि का यानी एक्टिविटी का है, आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं? अपने मित्रों से चर्चा करके लिखिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। ठीक है, तो ये है हमारे आज के 6 क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। देख लेते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भविष्य के अच्छे नागरिक कौन बनेंगे? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। आज के सभी दृष्टि से योग्य विद्यार्थी भविष्य में अच्छे नागरिक बनेंगे। यानी आज जो सभी दृष्टि से यानी हर तरह से अच्छे बच्चे होंगे, अच्छे विद्यार्थी हैं, वही भविष्य में अच्छे नागरिक होंगे। जो विद्यार्थी आलस को त्याग कर मेहनत करता है तथा राष्ट्रभक्ति की भावना अपने अंदर जागृत करता है, वही विद्यार्थी भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनता है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, आपके अनुसार राष्ट्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है, हमारे अनुसार आज राष्ट्र के विकास के लिए देश के सभी नागरिकों को मिलकर सहयोग करना होगा और आलस्य को छोड़कर मेहनत तथा कर्तव्यपरायण देश की प्रगति में योगदान देना होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, विद्यार्थियों के एक सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। किस सामूहिक योगदान से राष्ट्र की प्रगति हो सकती है? तो इसका उत्तर देखते हैं, आज के सभी विद्यार्थियों को मिलकर कर्तव्यपरायण होकर अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा प्रगतिशील बनने की सोच द्वारा राष्ट्र की प्रगति हो सकती है। यानी कि सभी बच्चों को ऐसा सोचना है कि देश की प्रगति, पहले आप अपनी प्रगति के बारे में सोचते हैं। जब आप अपनी प्रगति के बारे में सोचते हैं तो देश अपने आप ऑटोमेटिकली प्रगति पर आ जाता है। क्यों? आप सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, ठीक है, अगर आप डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा? देश को एक और डॉक्टर मिल जाएगा, तो देश की भी प्रगति हुई ना। आप इंजीनियर बनते, देश को एक और इंजीनियर मिल जाएगा, एक और अच्छा दिमाग मिलेगा जो देश की प्रगति में। तो आप अपनी डेवलपमेंट सोचते हैं, देश की डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाती है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझाइए। इसके लिए आप अपने शिक्षकों एवं घर के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो इसका उत्तर है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है संपूर्ण संसार एक घर है तथा संसार का प्रत्येक व्यक्ति इस घर का सदस्य है। अर्थात मनुष्य को संपूर्ण संसार को अपना समझकर कार्य करना चाहिए। आज का 5वां प्रश्न है, गतिविधि यानी एक्टिविटी का। आपके अनुसार आप अपने देश की प्रगति में क्या क्या योगदान कर सकते हैं? अपने मित्रों से चर्चा करके लिखिए। उत्तर है, हम अपने देश की प्रगति में निम्नलिखित प्रकार से योगदान कर सकते हैं। नंबर 1, एक अच्छा गुणवान विद्यार्थी बनकर, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनकर देश की प्रगति में योगदान देगा। और नंबर 2, अपने देश के प्रति समर्पण तथा त्याग की भावना होना। ठीक है, आपके अंदर जब अपने देश के लिए समर्पण और त्याग की भावना होगी, तभी देश की प्रगति के बारे में आप सोचेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर है देश की प्रगति। ठीक है, आप कोई और भी शीर्षक लिख सकते हैं, क्योंकि एक गद्यांश के एक से अधिक शीर्षक हो सकते हैं। ये थे हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम इसी तरीके से आपकी मदद करते रहेंगे और आपको सभी वीडियोस टाइमली प्रोवाइड करते रहेंगे, सभी वर्कशीट्स के आंसर्स प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।